दोस्तों, एक गांव में एक कहानी है। गांव में एक संत महात्मा आए और वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो वो गांव के बाहर रुके हुए थे। गांव के कुछ लोग एक दिन 4-5 लोग अपने एक दोस्त को लेकर के आए और बोले कि महात्मा जी, ये हमारा दोस्त है, जन्म से अंधा है और इसके आंखें नहीं हैं, और हम इसको बताते हैं कि आंखों से देखते हैं, प्रकाश जैसी कोई चीज़ है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, परंतु ये मानने को तैयार नहीं होता है। ये हमसे उसके सबूत मांगता है, हमसे जिरह करता है और हमसे ऐसे ऐसे सबूत मांगता है कि हम इससे हार जाते हैं। ये हमसे कहता है कि अगर प्रकाश जैसी कोई चीज़ है तो हमें छू तो सकते होंगे, इसको छू करके दिखवाओ, मैं छूना चाहता हूँ प्रकाश को। अब बताइए हम प्रकाश को कैसे इसको छू करके महसूस करा दें। कहता है अगर तुम छू के नहीं महसूस करा सकते हो तो मैं इसको चखना चाहता हूँ, चख के तो महसूस कर सकता हूँ, चख के तो इसका टेस्ट जान सकता हूँ। बोले हम चखवा भी नहीं सकते इसको। ये कहता है अगर तुम चखवा नहीं सकते हो तो हम कम से कम ये प्रकाश बोलता होगा, इसकी आवाज़ सुनवा दो मुझे, मैं मान जाऊँगा प्रकाश है। अब हम प्रकाश की आवाज़ कहाँ से सुनवा दें? वो भी बोले अगर प्रकाश की आवाज़ नहीं सुनवा सकते तो इसकी कोई स्मेल होगी, तो आप इसकी स्मेल हमको सूंघने को दे दीजिए, मैं सूंघ के पता कर लूँगा, मैं मान लूँगा प्रकाश हो। हम बहुत परेशान हैं, हम थक चुके हैं और ये हमसे प्रकाश के सबूत मांग रहा है और हम इसको प्रकाश के सबूत नहीं दे पा रहे हैं। हम परेशान हैं और हम हर बार हार मान लेते हैं, हम इसको अभी तक नहीं समझा पाए हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज वही स्थिति है। एक तरफ गवर्नमेंट है, पक्ष है, और एक तरफ विपक्ष है। विपक्ष की स्थिति है कि वो हर चीज़ के सबूत मांगता है। अगर वो सीए है तो सीए के सबूत मांगता है, कभी ईवीएम के बारे में कुछ कहता है, कभी सर के सबूत मांगता है, कभी हमने आक्रमण किया विदेश पर, पाकिस्तान पर, या ऑपरेशन सिंदूर वाकई था या नहीं था, ये मांगता है, इसके सबूत मांगता है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है। ये उसी तरह है जैसे कि वो व्यक्ति बार बार प्रकाश के होने के सबूत मांगता था। तो विपक्ष को ये चाहिए कि वो हर चीज़ के सबूत मांगने की जगह अपना कम से कम विवेक लगाए और अपना कोई ऑल्टरनेट प्रस्तुत करे सामने सरकार के। अगर सर चल रहा है तो सर का विरोध ना करे, सर में क्या हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, उनका स्टेटमेंट आया था पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला कि हम सर के विरोध में नहीं हैं, सर होना चाहिए और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि हमारा इलेक्टरल रोल सही रहे, अच्छा रहे। हमें प्रॉब्लम है उसकी जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, हमें उस मेथडोलॉजी से प्रॉब्लम है, तो उस मेथडोलॉजी को करेक्ट करना चाहिए, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। ये एक दूसरा नज़रिया है। लेकिन इस कहानी का एक पक्ष और भी है। महात्मा जी बोले थे उनसे कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास गलत ले आए हो तुम लोग, इसको एक वैद्य की ज़रूरत है, अपने दोस्त को एक वैद्य के पास ले जाओ, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। तो वो चारों के चारों दोस्त क्या हुआ, उसको वैद्य के पास ले गए अपने दोस्त को। और ताज्जुब की बात देखिए, उस वैद्य ने इलाज किया और उसकी आंखें वापस आ गई और वो देख पा रहा था और उसने माना कि प्रकाश है। बड़ा खुश हुआ। वो महात्मा जी गांव छोड़ के जा चुके थे, महात्मा जी की तलाश की, गांव के बाहर गया और जाकर के उनके पैर पकड़ लिए। बोले महात्मा जी, आपने सही कहा था, मुझे वैद्य के पास जाना चाहिए था, मैं आपके कहे अनुसार ये मेरे दोस्त मुझे वैद्य के पास ले गए और मेरी आंखें वापस आ गई। महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी बोले कि तूने सही करा। अगर तू ये मान लेता कि प्रकाश है तो फिर ये तुझे वैद्य के पास नहीं, तूने सही नहीं माना जब तक तुझे सबूत नहीं मिल गया। क्योंकि अगर तू मान लेता कि प्रकाश है तो ये तुझे वैद्य के पास नहीं ले जाते और तेरी आंखें कभी सही नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है विपक्ष विरोध कर रहा है या ये अंधे होने वाली बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी निर्णय आते हैं सरकार के जो कि आम जनता के हित में नहीं होते हैं, उनकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहे होते हैं। संचार सारथी ऐसा ही एक निर्णय था सरकार का, जिसे सरकार ने विपक्ष के विरोध के कारण वापस ले लिया। तो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, लेकिन उसमें तरीका ये है कि आप हर चीज़ के सबूत नहीं मांग सकता विपक्ष, और सत्ता पक्ष को भी चाहिए होता है कि जनता की भावनाओं का आदर करें। ये सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन इसके माध्यम से एक संदेश है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पीपल्स पल्स नेटवर्क का उद्देश्य है कि ऐसी सार्थक चीज़ें आपके समक्ष पहुंचाते रहें और आपको एनलाइटन करते रहें, इंसाइटफुल बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।